अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 9 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज़ फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंकों ने म्यूजियम ऑफ नॉन विजिबल आर्ट के नाम से एक आर्ट म्यूजियम ओपन किया है जिसमें आर्ट वर्क दीवारों पर नहीं बल्कि इन भाई साहब के दिमाग में मौजूद है जिसे वो बेच रहे हैं। ये लोग खरीदारी करने पर आपको एक कार्ड देते हैं और इसी को आपको अपने घर की दीवार पर लटकाना होता है और ऑडियंस को समझाना होता है कि ये किस चीज़ का आर्ट वर्क है। नहीं समझे? मिसाल के तौर पर इसी म्यूजियम से एक खाली फ्रेम को ये कहकर बेचा गया कि इसमें फ्रेश एयर मौजूद है और इसके $10,000 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 15 लाख रुपए एक औरत ने इसे खरीदने के लिए पे किए। इसके अलावा सॉल कहकर भी एक आर्ट वर्क को बेचा गया यानी कि इंसानी रूह, और ऐसी चीजें जो देखने में एग्जिस्ट ही नहीं करती उन्हीं चीजों को बेचा जा रहा है। सही कहते हैं कि जब तक बेवकूफ लोग जिंदा हैं अक्लमंद कभी भूखा नहीं मरता। बहुत से लोग सद्दाम हुसैन को सिर्फ इराक के सदर के तौर पर ही जानते हैं, जबकि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे राइटर भी थे और उन्होंने एक रोमांटिक नावल ज़बीबा एंड द किंग को सन 2000 में पब्लिश किया जिसे बेहद पसंद किया गया। ताइवान में जगह जगह ऐसे रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर बाथरूम के इंटीरियर पर ही बनाया गया है, मतलब बैठने की जगह भी कमोड जैसी और खाना भी इन्हीं के जैसे बर्तनों में सर्व किया जाता है। इसके अलावा इसकी ब्रांचेस चाइना, हांगकांग और जापान में भी मौजूद हैं। दुनिया भर के कसिनोज, खास तौर पर अमेरिकी शहर लॉस वेगस में मौजूद तमाम कसिनोज में घड़ियां नहीं होती ताकि यहां आने वाले शख्स को टाइम का एहसास बिल्कुल ना हो और कसिनो के मालिक अच्छी खासी कमाई कर सकें। इसके अलावा अक्सर यहां पर जुए में पैसे हारने के बाद लोग खुदकुशियां भी कर लेते हैं जिनकी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी स्टाफ हर वक्त मौजूद होता है। हमारे इंसानी जिस्म की सेंसेस के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं जो कि हैं स्मेल और टच वगैरह, लेकिन इसके अलावा भी हमारे जिस्म में एक सेंस मौजूद है जिसे कहते हैं प्रोप्रिसेप्शंस, यानी अपने बॉडी पार्ट्स की पोजीशन से अवेयर रहना
या बॉडी पार्ट्स को महसूस करना कि वो मौजूद हैं या नहीं, या क्या कर रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि बनाना की शेप हमेशा कर्वी क्यों होती है? इसकी वजह यह है कि ये जब भी बढ़ना शुरू करते हैं तो सनलाइट की तरफ मुंह करके बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इनकी ये शेप बनती है। नेपाल के पहाड़ी इलाके में मौजूद घने जंगलात का ये शहद दुनिया भर में 2 वजह से मशहूर है। एक तो इसलिए कि इन शहद की मक्खियों का साइज 1.1 इंच तक होता है, और दूसरा ये कि इस शहद को खाकर आप टून हो जाएंगे, मतलब अपनी सेंसेस में नहीं रहेंगे। इसीलिए इसे मैड हनी भी कहा जाता है। साइंटिस्ट आए रोज इंसानी जिस्म से मुतालिक नई खोजें कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे जिस्म में मौजूद 99% माइक्रोबिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में वो कुछ नहीं जानते। आपने अक्सर वेट कम करने के लिए लफ्ज कैलोरीज का इस्तेमाल सुना होगा। यह एनर्जी का एक यूनिट है जो हमारा जिस्म खर्च करता है, और 1 कैलोरी को खर्च करने के लिए आपको माउस के बटन को 10 मिलियन बार क्लिक करना होगा, तब जाकर आपकी 1 कैलोरी खर्च होगी। अब तक आपने यही सुना होगा कि जमीन पर रहने वाली सबसे बड़ी मखलूक ब्लू व्हेल है, जो लंबाई में 100 फुट से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसके सिर्फ दिल का वजन 1 टन होता है। लेकिन दर हकीकत इससे भी साइज में एक बड़ी चीज हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम ऑर्मेलिया ऑफ टाई है, और ये 4 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा घेर लेती है। दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली रहती है इंडिया में, क्योंकि इस महान शख्स के 94 बच्चे हैं और 39 बीवियां। इन बच्चों की भी 14 बीवियां और इनके भी 33 बच्चे और हैं, जो 100 कमरों पर मुश्तमिल एक 4 मंजिला घर में रहते हैं, और ये गांव भारतीय रियासत मंजाम में वाक़या है। अरे भाई, कोई तो इसके हकीम का एड्रेस हमें भी बता दो। उन्नीस 1986 तक आपको अमेरिकी रियासत अलास्का में घर बनाने के लिए किसी किस्म की सरकारी परमिशन की जरूरत नहीं होती थी, यानी बस जाकर अपना घर बनाओ और वो जगह आपकी। याद रहे कि ये इलाका अमेरिका ने रूस से खरीदा था, और ये इंतहाई ठंडा है, जिसका टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कनाडा यूएस बॉर्डर के पास एक जजीरा मौजूद है जिसे जस्ट रूम इनफ कहते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक कमरा और दरख्त के रहने की ही जगह मौजूद है, जबकि इसके आसपास सिर्फ पानी। फ्रांस में वाक़या पैसिज दी जॉइस, जो आइलैंड ऑफ नैरमोटियर को जाता है, यह रास्ता दिन में 2 बार पानी में डूब जाता है, और जब खुश्क हो तो यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है। यह 2.5 मील का रास्ता है, जिसे दुनिया के खतरनाक तरीन रोड्स में से एक माना जाता है। फिलिपाइन में एक लेक के साथ एक जजीरा मौजूद है, जिसके अंदर अपनी खुद की लेक और इसके अंदर एक मजीद जजीरा मौजूद है, जिसे तौल लेक कहते हैं। न्यूटन ने जिस दरख्त के नीचे बैठकर ग्रेविटी को दरियाफ्त किया था, वो दरख्त आज भी मौजूद है, और इंग्लैंड में मौजूद इसके पुराने घर में ये 240 साल पुराना सेब का दरख्त आज भी मौजूद है। कनाडा में हडसन बे नामी एक एरिया मौजूद है, जहां पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे कम ग्रेविटी है, तकरीबन बाकी दुनिया से 4% कम। यानी यहां आपका वजन दुनिया में बाकी जगहों के मुकाबले में 3.5 ग्राम कम हो जाएगा, वो भी बिना कुछ किए। ये खूबसूरत ब्लैक रोज कुदरती तौर पर सिर्फ तुर्की के शहर हल्फैटी में ही पाए जाते हैं। 1986 में सोवियत यूनियन के एक पायलट ने अपने को पायलट से ये शर्त लगाई कि मैं इस हवाई जहाज को आंखें बंद करके भी लैंड कर सकता हूं, और इसने इस बात को साबित करने के लिए कॉकपिट और विंडोज के तमाम पर्दे बंद कर दिए और जहाज को लैंडिंग स्ट्रिप यानी रोड पर डालते ही क्रैश कर दिया, जिससे इस प्लेन में मौजूद 87 लोगों में से 70 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जापानी रेलवे ट्रैक पर अक्सर कछुए गुजरते हुए ट्रेन के नीचे आकर मर जाया करते थे, जिसका इलाज इन्होंने ये निकाला कि इनकी हिफाजत के लिए एक स्पेशल टनल बना दी, जहां से वो मोटरवे के जैसे आराम से गुजर सकते हैं। सहारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा और खुश्क सराह है, यहाँ फरवरी 1979 में पहली बार 30 मिनट तक बर्फबारी हुई थी, और ऐसा तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ।
साइंटिस्ट के मुताबिक ये चिकन और ऑस्ट्रिच टी-रेक्स डायनासोर के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। और अगर हमें 60 मिलियन साल पहले जमीन पर मौजूद इन डायनासोर्स का डीएनए किसी तरह से मिल जाए तो इस चिकन के साथ क्लोनिंग करके इन डायनासोर्स को वापस लाया जा सकता है। लंदन में एक स्पेशल रेन रूम मौजूद है जहां जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो ये आपके चारों तरफ बारिश बरसाना शुरू कर देगा, सिर्फ इस जगह को छोड़कर जहां आप मौजूद हैं। और ये वाकई कमाल का नज़ारा है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड में सिर्फ इतना ही। आपको सबसे अमेजिंग और हैरत अंगेज फैक्ट्स कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।